आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर ब्रिगेड नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। रिजर्व एंड प्रोविजन चैप्टर का नाम है, उसी में से प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर है 309 है। पेज नंबर 309 में से लिया गया है। उसी क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के करेंगे, उसके बाद में 8 के छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग 1 2 या 3 के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं एक दिन में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में 8 के पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग स्ट्रक्ट and the further information are provided to you from a book of Vishnu Trading Concern for the year ended December 31st 2020. Trial balance on December 31st 20 दिया है। ट्रायल बैलेंस दिया है, अकाउंट टाइटल्स में दिया है, डेबिट और क्रेडिट में है। तो डेबिट में ट्रेड डेटर्स दिया है 41,500 दे दिया है। एडजस्टमेंट दिया है ये नंबर में, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 1,500 है। 2 नंबर में है क्रिएट एन 8% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, 8% है। 3 नंबर में अमाउंट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट RS 2007 से प्रोविजन रिवर्स दिया है। रिकॉर्ड में पूछा जा रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। तो इसमें हम लोग को क्या करना है ना, ओपनिंग बैलेंस हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 4 गो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, 4 गो इन्फॉर्मेशन रहता है, उसमें से 3 गो गिवन रहता है, 1 गो हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो 3 गो इन्फॉर्मेशन रहता है, एक हम लोग इन्फॉर्मेशन का फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं सोल्यूशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट अकाउंट है। ये सीआर साइड हो गया, आइए डीआर साइड हो गया। ये डीआर साइड हो गया। अब देखिए 2 बैड डेप्ट डेटर्स गिवन है, 1,500 हम लोग लिख दिए हैं, 1,500 हो गया। उसके बाद में 2 प्रोविजन रिवर्स्ड में गिवन है, 2,700 हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद 2 बैलेंस CD है, न्यू बैलेंस 40,000 के 8% है, यानी कि 3,200 हो गया। अब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, 1,500 2,700 3200 जोड़ेंगे तो 7,400 रुपये हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, सीआर साइड में बाय बैलेंस इन फिगर है। अब हम लोगों को कितना होगा, 7,400 हम लोग को बचेगा। यहाँ बैलेंस इन फिगर, यहाँ 7,400 बैलेंस इन फिगर बचेगा, क्योंकि सीआर साइड में तो कोई अमाउंट है ही नहीं है, तो यही हम लोग का फाइंड आउट करना है। तो सीआर साइड में 7,400 हम लोग बैलेंस करके लिख दिए और 7,400 बैलेंस इन फिगर बच गया। और ये 7,400 हम लोग को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस BD RS 7,400 आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 8 नंबर में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वेयर प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम अ बुक ऑफ ABC ट्रेडिंग कंसर्न फॉर द ईयर इंडेड चैत्र 31st 2077 है। इसमें पार्शियल ट्रायल बैलेंस ना एज आंसर 31st 2077 दिया है। तो इसमें बैड बुक डेप्थ दिया है 62,200 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया है, गिवन दिया है 3,600। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, 1 नंबर में है फर्दर बैड डेप्ट अमाउंट टू बी 2 RS 2007 से है। 2 नंबर में क्रिएट 4% ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट निकालना है। रिक्वायर्ड में A नंबर में निकालना है जर्नल एंट्रीज फॉर अबव ट्रांजेक्शन। B नंबर के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट निकालना है, यानी कि A नंबर में जर्नल एंट्री पास कर देना है, B नंबर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हम लोग को निकालना है। तो पहले जर्नल एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं, उसके बाद में तो इसमें और एस्टिमेटेड बैड डेप्ट निकालना है हम लोगों को।
तो वो हम लोग कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट से निकाल कर हम लोग हिसाब बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 8 नंबर का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ए नंबर में है जनरल एंट्रीज। अब आप लोग फॉर्मेट बना कर कीजिएगा, हमें ऐसे डायरेक्ट कर दिए हैं। ए नंबर में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट 2007 से गिवन है, और 2 संडीज डेप्टर्स अकाउंट होगा 2007 से, बिंग फर्दर बैड डेप्ट रिटर्न अप हो गया। 2 नंबर में एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट DR 1480 रुपया, और टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट 1480 रुपया होगा, बिंग एस्टिमेटेड बैड डेप्ट एक्सपेंसेज चार्ज हो गया। अब देखिए ये 1480 है एस्टिमेटेड बैड, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 1480 और टू एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट 1480। ठीक है, 1480 होगा, 1480। अब हम लोग को नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एस्टिमेटेड बैड डेप्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 1480 रुपये अमाउंट कहाँ से आया है उसको हम लोग यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेप्ट एक्सपेंसेस, द बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ है 2007 से गिवन है। उसके बाद में ऐड करना है न्यू बैलेंस ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 62,200 से माइनस 27 है 2007 से को 4% हम लोग निकालेंगे, गुना करेंगे, उसके 4% हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2380 रुपया होगा। उसके बाद में लेस करना है ओल्ड बैलेंस फॉर डाउटफुल डेप्ट 3006 से जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग घटा लेंगे, तब बचेगा हम लोग को 1480 रुपया। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल एस्टिमेटेड बैड डेप्ट एक्सपेंसेज 1480 रुपया, जहाँ हम लोग यहाँ हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से सॉल्यूशन में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन बी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट है, यहाँ CR साइड है, ये DR साइड हो गया, पार्टिकुलर से अमाउंट है, पार्टिकुलर से अमाउंट है, और टू बैड डेप्ट डेटर्स गिवन है 2007 से, हम लोग लिख दिए टू बैलेंस CD न्यू बैलेंस 62,200 माइनस 2700 को 4% हम लोग निकालेंगे तो 2380 रुपया हो गया है, 2380 रुपया है। तो 2007 से 2380 रुपया जोड़ेंगे तो 5080 रुपया हो जाएगा DR साइड में, हिसाब हम लोग क्लोज कर लेंगे। उसके बाद में है बाय बैलेंस BD गिवन है 3600, और बाय एस्टिमेटेड बैड डेप्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम वर्किंग नोट से 1480 रुपया जो है हम लोग लिख लिए। अब हम लोग का क्या करना है, 3600 से 1400 जोड़ेंगे तब 5080 रुपया हम लोग को बच जाएगा। अब हम लोग का आंसर हो गया यहाँ बी नंबर में एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट 1480 रुपया, 1480 रुपया हम लोग के आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।